जब वो अंदर परमात्मा को प्रकट करके दिखाए, उसके स्वरूप को दिखाए, उसका नाम स्वरूप है। मुस्लिम धर्म में कहा कि उधर अल्लाह से फासिल, इधर मखलूक में शामिल, खवास इस वर्दक किबरा में है हर भी तसद का। कुरान में कहा, और गांव में मुस्लिम भाई हो तो बड़े गौर से सुने। कह रहे हैं उधर अल्लाह से वासिल, वासिल कहते हैं खुदा से जुड़े हुए इंसान के लिए, वासिल कहते हैं उस संत के लिए जो प्रभु प्राप्त संत हो। कह रहे हैं वासिल कहते हैं खुदा से जुड़े हुए के लिए। और कह रहे उधर मखलूक में शामिल, मखलूक कहते हैं संसार के लिए, दुनिया के लिए जहां हम और आप रह रहे हैं, कि वो दुनिया में भी रहता हो। जैसे हम जिस गुरु से जुड़े हैं या जो भी संत प्रभु प्राप्ति है वो दुनिया में आए हुए, दुनिया में रह रहे हैं, तो कह रहे वासिल कि वो दुनिया में भी रहता हो और खुदा से भी जुड़ा हो। खवास इस वर्द के किबरा में है, उसके अंदर वो खुदा की ताकत है, खुदा की शक्ति है, पावर है उसके अंदर। हर पे तसदका कि जब आंख मीच लेता है तो खुदा की हद में चला जाता है, खुदा में जाकर के समा जाता है। और आंख खोल लेता है तो हमारे आप सब जैसे जीवों से बात करता है, हमें अपने घर ले जाने का रास्ता बताता है। तो इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि उन्होंने, स्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई संत सभी अंदर जब परमात्मा का प्रकाश दिखाते हैं, स्वरूप दिखाते, तो वही संत है। तो वही जीव जो है, जब नामदान का समय आया, वही आर्य समाजी भाई वहां नामदान पर बैठ गया। जब नामदान पर बैठा, अंतर में प्रकाश आया, प्रकाश में प्रकाश रूपी गुरु का दर्शन आया, देख नहीं पा रहा था उस प्रकाश को, तो गुरु के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा हजूर, मैंने चारों वेदों को पढ़ने में सारा जीवन लगा दिया, सब सांसों को, पूरा समय को मैंने इसमें लगा दिया। शायद मैंने हरि भजन में समय लगाया होता, इन किताबों को पढ़ने में नहीं लगाया होता, तो मैंने अंतर में परमात्मा के उन देशों को, उन मंजिलों को, रूहानी मंजिलों को देखा होता। बड़ा आनंदित मेरी आत्मा हो जाती जिस काम के लिए मैं दुनिया में आया। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमें समझ कब आती है कि जब हमें कोई प्रभु प्राप्ति संत मिल जाता है। तो जब वो पंडित जी से कहा भाई गीता का मतलब बताओ, अब वो तो अटक गए, पर गीता का मतलब क्या है, छोटी सी बात कह के हम शब्द की तरफ चलेंगे। इधर आज महाराज जी के शब्द के द्वारा सत्संग होगा। गीता का मतलब क्या होता है कि जब ध्यान करते, स्मरण करते हो, परमात्मा की याद करते हो, तो परमात्मा की जो आवाज है, जिसे वेद में अनहद बाजे कहा, अनहद का मतलब होता है जो आवाज कभी रुकती नहीं, बंद नहीं होती, से अखंड कीर्तन का। गुरुवाणी में कहा गुरु अर्जुन देव जी ने कि कल कीरत शब्द पछानू ऐ भक्ति करे जानो, कि हम और आप जो दुनिया में कीर्तन करके ढोलक बाजा ले लिया, बैठ करके थोड़ी देर मनोरंजन कर लिया, पर कह रहे ये मनोरंजन वाले कीर्तन है, जो प्रभु प्राप्ति वाले कीर्तन है, उनके लिए उन्होंने कहा कि कल कीरत शब्द पछानू ऐ भक्ति करे जानो। शब्द कहते हैं परमात्मा के, कि शब्द के अंदर से जो आवाज आ रही है, जिसे हम गीत कहते हैं, जिसे हम गीता कहते हैं, जिसे हम धुन कहते हैं, जिसे कलमा कहते हैं, वांगे आसमानी कहते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, अखंड कीर्तन कहते हैं, वो आवाज हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। हमारे भाई लोग भजन करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल कहीं सुनी बात है। हमारे सत्संगी भाइयों में तो कुछ भाई ऐसे कहने लगते हैं, क्योंकि खुद का अनुभव होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। कुछ कहते हैं वो वही ये सब सुनी सुनाई बातें, पर सत्संग में सुनी सुनाई बातें नहीं होती है। सत्संग का मतलब है 9 प्रकार की भक्तियों में सबसे बड़ी भक्ति है सत्संग। जिसने सत्संग नहीं किया वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हम और आप दुनिया में आए हैं तो परमात्मा की भक्ति हमें कहां से मिलेगी कि जब ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, अंदर से प्रभु का वो गीत आएगा, प्रभु की आवाज आएगी, परमात्मा की आवाज आएगी। और वो आवाज जब आना शुरू हो जाएगी तो जो हमारा मन है, जो परमात्मा का ध्यान नहीं करने देता, भजन नहीं करने देता। कई बहने, कई भाई जाते स्वामी जी के पास, कहते स्वामी जी हमारा भजन नहीं बन रहा है। स्वामी जी कहते थे भजन करो बन जाएगा, भजन करो। तो हम डॉक्टर के कहने से परहेजी करेंगे तभी तो बीमारी ठीक होगी, परहेजी करेंगे नहीं बीमारी ठीक होगी। जुड़े हुए तो 50 साल से
बोलना माना, दूसरों के मेड़ काटना नहीं माना, बेईमानी करना नहीं माना, ठगी मिट्टी करना नहीं माना, बहन बेटियों पर गलत नजर डालना नहीं माना, तो कहां से अंदर में दर्शन होगा, कहां से प्रकाश आएगा, कहां से वो धुन आएगी? पहले अंतःकरण साफ करो, गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारो, फिर देखो कि जो सत्संग में सुना है वो आपके अंदर आया कि नहीं आया। तो आज आपके सामने छोटी सी बात है जो आपके बीच में रखी जाएगी। स्वामी महाराज की बात है, कह रहे हैं, पिया बिन कैसे जियो मैं प्यारी, पिया बिन कैसे जियो मैं प्यारी, मेरा तन मन जाते पुकारी, कोई संत मिले अब भारी, जो पिया को मिला यारी। बड़ी सुंदर बात है स्वामी महाराज कह रहे, कैसे जियो पिया बिन, कैसे जियो पिया बिन, कैसे जियो मैं प्यारी, मेरा तन मन जात पुकारी। स्वामी महाराज समझा रहे हैं कि हम और आप जो है एक चोले में बैठे कुछ समय के लिए मिला है, ये आत्मा को ये शरीर किराए पर मिला है, ये आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश की और इससे कहा कि मकान, ये घर, ये पिंजड़ा आपको किराए पर दिया जा रहा है, जाओ धनाधाम पर भगवान का इतना भजन करो कि चोले का किराया भी निकल जाए और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पर जीवात्मा कह रही है कि जो है मेरा तन मन जात पुकारी, कि मैं आई तो भगवान का भजन करने के लिए थी, पर मैं तो बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। जब मैं भजन पर बैठती हूं मुझे मन जो है दुनिया में ले जाता है, ये वासना मेरे बीच में आ जाती है, ये माया मेरे बीच में आ जाती है, ये मोह मेरे बीच में आ जाता है। जैसे आश्रम में सेवा चल रही, हर सत्संग में इस बात को बताया जाता है